नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की जनजातियां और जनजातीय क्षेत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यदि हम इस टॉपिक की बात करें तो यह 3 क्वेश्चन आने की इसमें पूरी संभावना है। रीट मीन्स में तो स्पेशल ये टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान के भूगोल में। और देखा जाए सेकेंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, RAS हो, वन रक्षक वगैरह सभी एग्जामों में इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राजस्थान राज्य में भील लोगों के बड़े गांव को क्या कहते हैं? पाल, फला, नगला या फिर ग्राम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाल कहते हैं। भील लोगों के जो बड़े बड़े गांव होते हैं उनको कहते हैं पाल। और यदि हम बात करें फला, फला क्या होता है? फला होता है सहरिया जनजाति के गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है सहरिया जनजाति की गांव की, वो होती है फला। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में भील जनजाति द्वारा पहाड़ी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? ये देखिए कह रहा है कि पहाड़ी जंगलों को जलाकर। ठीक है, तो लेडांग, चिमाता, सागड़ी या फिर पावड़ा, तो वो कहलाती है फ्रेंड्स चिमाता। ठीक है, याद रखना, आगे मैदानी जंगलों वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको मैदानी जंगल वाला बताया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति की बस्ती कहलाती है। सहरिया जनजाति की बस्ती पूछ रहा है, तो कू, पाल, ग्राम या फिर सहराना। तो सहरिया जनजाति की बस्ती को क्या कहते हैं? सहराना कहा जाता है। और यदि हमसे पूछे कि सहरिया जो गांव होते हैं, सहरिया जनजातियों के जो गांव होते हैं उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सहरोल। तो दोनों शब्द में अंतर है। बस्ती तो कहलाती है सहराना और सहरोल कहलाता है उनका पूरा गांव। और यदि भील जाति के घर को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। और सहरिया जनजाति की और बात करें तो सहरिया जनजाति को जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कोतवाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे कोतवाल कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको सहरिया जनजाति से बताती हूँ जो कि 8वीं क्लास में दिया हुआ है, 8वीं क्लास में पेज नंबर 22 पे। तो सहरिया जनजाति जो है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ये है बारां जिले के शाहाबाद व किशनगढ़ तहसीलों में सर्वाधिक क्या मिलती है? सहरिया जनजाति पाई जाती है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे ये है कि एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की श्रेणी में या फिर सूची में शामिल किया हुआ है। वो कौन सी है? सहरिया जनजाति। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें दिए हुए हैं, कक्षा 8 की बुक में दिए हुए हैं, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य में डामोर जनजाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? शाहाबाद में, सीमलवाड़ा में, धुलेव में या फिर जालोर में। तो डामोर जनजाति की बात करें तो सीमलवाड़ा में। देखिए डामोर में डे आ रहा है और डे से डूंगरपुर में सबसे ज्यादा पाई जाती है डामोर जनजाति। ठीक है, डे से डामोर और डे से डूंगरपुर। और डूंगरपुर की ही एक पंचायत है सीमलवाड़ा जहां पर डामोर जनजाति की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील स्त्रियों द्वारा छाती से नीचे तक पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है वो क्या कहलाता है? चोली, ब्लाउज, कछाबू या फिर फालू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कछाबू कहलाता है। ये वस्त्रों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि सांसी जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? कौन सी की? सांसी जनजाति की 3, 5, 4 या फिर 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 उपजातियां हैं। किसकी? सांसी की। और वो कौन कौन सी है? एक तो है बीजा और एक है माला। ठीक है, आपको दोनों याद रखनी है, बीजा और माला। और ये 8वीं की बुक में ही सांसी जनजाति के बारे में दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? भरतपुर में। ठीक है, सर्वाधिक है भरतपुर में। आगे हम बढ़ते हैं। जनजाति उपयोजना के व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध होती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उक्त दोनों से या फिर रिजर्व बैंक से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों से, मतलब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा जनजाति उपयोजना के व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध की जाती है। आगे देखते हैं। तो गरासिया जाति के विवाहों में सम्मिलित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं है। ठीक है, तो टीका, ताड़ना, फेरावना या फिर मोरबंदिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टीका है जो गरासिया जाति के विवाहों में सम्मिलित नहीं है। बाकी हम देखें तो ताड़ना विवाह ये गरासियों का होता है, पहरावना विवाह ये गरासिया का होता है, मोरबंदिया ये गरासियों का विवाह होता है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है? 15%, 5.7%, 10% या फिर 13.5%। ये भी कक्षा 8 में एज इट इज लाइन लिखी हुई है तो इंपॉर्टेंट है। इसमें हो जाएगा डी, 13.5% है राज्य की अनुसूचित जनजातियों की संख्या। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में, बारां में, जयपुर में या फिर बांसवाड़ा में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? उदयपुर में स्थित है।
नेक्स्ट है, राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने, जोरावर सिंह ने, मोतीलाल तेजावत ने, भोगीलाल पांड्या ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी। बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और मेन इसमें आपको क्या याद रखना है कि भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए की थी। जैसे गुजरात के, एमपी के, राजस्थान के जो भी भील और गरासिया लोग हैं उनको संगठित करने के लिए गुरु गोविंद गिरी ने मतलब कि किसकी स्थापना की थी? संप सभा की। और आपको ये भी याद रखना है कि कब की थी, ये भी पूछा जाता है कब की थी? 1883 में। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ की थी, तो आपको ये भी याद रखना है कहाँ की थी फ्रेंड्स? सिरोही में की थी। ठीक है, मेन याद रखना है भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए। और किसने की थी? गोविंद गिरी ने। सारे ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही आंदोलन की बात करते हैं तो इसका जो सी ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन से रिलेटेड कौन है? मोतीलाल तेजावत, जो कि 1921 में होता है। आगे हम बात करते हैं, राजस्थान राज्य में मांडा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। जनजाति परिवारों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना, स्वरोजगार प्रशिक्षण, नकद अनुदान द्वारा व्यक्तिगत विकास करना या फिर शिक्षा द्वारा सामुदायिक विकास करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनजाति परिवारों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाना ही क्या है? मांडा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में जिले की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में है? डूंगरपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में या फिर जयपुर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा में। प्रतिशत की पूछ रहा है तो सबसे अधिक प्रतिशत किस में है? बांसवाड़ा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पाई जाने वाली सांसी जनजाति के दो उपभाग पाए जाते हैं। अभी हमने आपको बताया था, जिनमें एक तो है बीजा और दूसरे को क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब हो जाएगा डी, माला कहते हैं। अभी हमने बाप को बताया था। और सांसी जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है भरतपुर में। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भील जाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? वस्त्रों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ख्योटू, फालू, पगड़ी या फिर कछाबू? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फालू कहा जाता है भील जाति के पुरुष जो कमर पर वस्त्र लपेटते हैं उसको फालू। और अभी आया था कछाबू। कछाबू भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये कछाबू क्या होता है? ये भील स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होता है। आगे हम बढ़ते हैं, तो राजस्थान राज्य में डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा पंचायत समिति में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? सहरिया जनजाति की, डामोर जनजाति की, भील जनजाति की या फिर गरासिया जनजाति की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डै से डूंगरपुर, डै से डामोर जनजाति की। हम डामोर जनजाति से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट बताते हैं। जो डामोर जनजाति के परिवार हैं उनमें किस प्रकार की जो व्यवस्था पाई जाती है? पितृसत्तात्मक इनमें व्यवस्था पाई जाती है। और डामोर जनजाति के लोग किस धर्म को मानने वाले होते हैं? ये नॉर्मली हिंदू धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। और डामोर जनजाति से रिलेटेड हम आपने अभी थोड़ी देर पहले ही डामोर जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसमें आया था सीमलवाड़ा। आपको सीमलवाड़ा तहसील या पंचायत याद रखनी है, जो कि कहाँ पर है? डूंगरपुर की एक पंचायत है जहाँ पर डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? नहीं को टिक मार कीजिएगा, नहीं पाई जाती है। भील, मीणा, बैगा या फिर सहरिया? तो बिल्कुल बैगा नहीं पाई जाती, भील पाई जाती है, मीणा पाई जाती है और सहरिया पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? छठा, पांचवा, चौथा या फिर तीसरा? तो सही जवाब हो जाएगा चौथा। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? सीकर में, बारां में, पाली में या फिर सिरोही में? तो हम बात करें सहरिया जनजाति की, तो सहरिया जनजाति की सर्वाधिक जो जनसंख्या या फिर सर्वाधिक संख्या कहाँ पर मिलती है? बारां में। और अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बारां जिले के शाहाबाद व किशनगढ़ तहसीलों में सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है। और सहरिया जनजाति एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति के समूह में शामिल किया है। आपको सारे फैक्ट इससे रिलेटेड याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती है? डामोर, सहरिया, गाड़िया लुहार या फिर सांसी? तो बिल्कुल गाड़िया लुहार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। यह प्रथा किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? गरासिया में, कालबेलिया में, सहरिया में या फिर भीलों में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भीलों में है शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित। आगे बढ़ते हैं, तो मीणा जनजाति होती है तो उसमें मीणा का क्या अर्थ होता है? मछली, मछुआरे, वनवासी या फिर वन रक्षक? तो बिल्कुल मछली, जो मीणा है वो मीन से बना है। मीन से, तो मीन मतलब मछली होता है, तो मछली जो होता है मीणा का अर्थ होता है।
आगे हमारा क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी है? सहरिया जनजाति, मीणा जनजाति, डामोर जनजाति या फिर गरासिया जनजाति? तो गरासिया जनजाति है दक्षिणी राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति, और ये मुख्यतः सिरोही के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में मुख्यतः पाई जाती है। आपको ये भी याद रखना है, आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील में मुख्यतः पाई जाती है। कहाँ पर? सिरोही में। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी 8वीं क्लास में एज इट इज लाइन लिखी हुई है, तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य में डामोर जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? डामोर और डैसे डूंगरपुर। तो आपको याद हो गया होगा, डूंगरपुर को आपको याद रखना है। डूंगरपुर में भी सीमलवाड़ा पंचायत में सबसे ज़्यादा डामोर जनजाति पाई जाती है। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका मुख्य भोजन क्या है? चावल गेहूँ, गेहूँ बाजरा, चावल ज्वार या फिर चावल मक्का? तो जो साउथ में है, दक्षिण में, हमारे अरावली के दक्षिण में, हमने आपको जब कृषि वाला टॉपिक पढ़ाया था तब बताया था कौन सी पाई जाती है? चावल मक्का पाई जाती है। मृदा और मृदा से रिलेटेड जो टॉपिक था उसमें आया था, तो चावल और मक्का सबसे ज़्यादा बोई जाती है, तो डामोर जनजाति का मुख्य भोजन हो जाएगा चावल और मक्का। आगे बढ़ते हैं, सासी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, पाली में या फिर बीकानेर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भरतपुर में। हमने आपको बता दिया है किसमें निवास करती है, भरतपुर में। आगे बढ़ते हैं, तो मैदानी भागों में भील जनजाति द्वारा वन काटकर की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? अभी हमने आपको क्या बताया था, पहाड़ों पर, और ये है मैदानी भागों में, ठीक है। झूमिंग, वालरा, दजिया या फिर चिमाता? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दजिया। देखिए, मैदानी भागों में भील जनजाति द्वारा वन काट कर की जाने वाली कृषि, वो तो क्या हो गई? दजिया हो गई, ठीक है। और अभी हमने आपको क्या बताया था? चिमाता बताया था, जो कि पहाड़ी इलाकों में भील जनजाति द्वारा वन काट कर की जाती है, उसको कहते हैं चिमाता। झूमिंग कृषि भी होती है वो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं चिमाता। और मैदानी भागों में है दजिया। आपको ये दोनों याद रखने हैं, चिमाता और दजिया। आगे बढ़ते हैं, भील लोगों में निम्न में से कौन सी परिवार प्रथा का प्रचलन है? एकाकी परिवार, वंशज, संयुक्त परिवार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल संयुक्त परिवार की जो प्रथा है वो प्रचलित है भील लोगों में। आगे बढ़ते हैं, कथोड़िया जनजाति राजस्थान के किस जिले में नहीं रहती है? नहीं पूछ रहा है। उदयपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में या फिर कोटा में? तो कथोड़िया जनजाति की बात करें तो कथोड़िया जनजाति कहाँ पर नहीं रहती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कथोड़िया जनजाति कोटा में नहीं रहती है। और मुख्यतः बात करें कथोड़िया जनजाति कहाँ पर मुख्यतः रहती है? तो उदयपुर, डूंगरपुर, बारा, झालावाड़, इनमें रहती है। और कथोड़िया जनजातियाँ, कथोड़ी जनजाति भी इसको कहते हैं, तो ये मुख्यतः जंगलों या पहाड़ों में रहने वाली घुमंतु प्रकार की एक जनजाति है। आगे बढ़ते हैं, तो किस जनजाति का प्रमुख पटेल कहलाता है? सासी जनजाति का, कंजर का, भील का या फिर गरासिया का? तो कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य के आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, कोटा या फिर सवाई माधोपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, उदयपुर। उदयपुर में है आदिम जाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान राज्य में कंजर जनजाति की महिलाएं कमर पर जो वस्त्र पहनती है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं, साड़ी, खसनी, घाघरा या फिर गमछा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खसनी कहलाता है। कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर पर जो वस्त्र पहना जाता है वो कहलाता है खसनी, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जिले की शाहाबाद पंचायत समिति में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? गरासिया की, डामोर की, सहरिया की या फिर भील की? तो 12 जिले का अभी हमने आपको बताया था किसकी ज़्यादा है? सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा 12 में पाई जाती है। और आपको 2 तहसील भी याद रखनी है, शाहाबाद और किशनगढ़, याद रखना है। और सहरिया जनजाति ही कौन सी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने एकमात्र जनजाति है जिसे आदिम जाति समूह की सूची में शामिल किया है। अब तक आपको याद हो गया होगा, बहुत बार ये रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, तो राजस्थान राज्य में गरासिया जनजाति का सर्वाधिक जमाव उदयपुर जिले में कितने प्रतिशत है? 20.1111%, 19.74%, 96.82% या फिर 56.63%? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 56.63%, मतलब लगभग 56% के लगभग गरासिया जनजाति केवल कहाँ पाई जाती है? उदयपुर जिले में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा मेला सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है? सीताबाड़ी हाड़ौती अंचल में, गौर मेला सियावाबू रोड में, वेणेश्वर डूंगरपुर में या फिर गोगामेड़ी श्रीगंगानगर में? तो सीताबाड़ी जो कि हाड़ौती अंचल में है वो सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में जनजाति लोगों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है?
बांसवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या फिर बाड़मेर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदयपुर में है जनजाति लोगों की सर्वाधिक संख्या। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य की ऐसी कौन सी आदिवासी जाति है जिसके लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं? भील, मीणा, गरासिया या फिर सासी। तो बिल्कुल गरासिया जनजाति है जिसके लोग मेलों में अपना जीवन साथी चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य में भील जनजाति के लोगों के घर को क्या कहा जाता है? पाल, फैला, बस्ती या फिर कू। तो क्या कहा जाता है इन चारों में से भील जनजाति के लोगों के घरों को? तो क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, कू कहा जाता है, ठीक है। और सहरिया जनजाति के गांव की जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? फैला कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील है, डामोर है, सहरिया है या फिर मेणा है। कौन सी है इनमें से? तो भील है जो राजस्थान राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति है। नेक्स्ट है हमारा सागड़ी प्रथा का अर्थ है कृषक, बंधुआ मजदूर, घुड़सवार या फिर पटवारी। तो बंधुआ मजदूर है सागड़ी प्रथा का अर्थ है। पहले क्या करते थे, सामंत या राजा कोई भी होते थे वो ब्याज देते थे, तो ब्याज नहीं लौटाने पे वो उस परिवार के किसी सदस्य को अपने घर पर नौकर के तौर पे रख लेते थे, तो उसको कहा जाता था बंधुआ मजदूर या सागड़ी प्रथा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो राजस्थान राज्य में गरासिया जनजाति के प्रमुख त्योहार है दीपावली, शिवरात्रि, होली और गणगौर या फिर तीज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? होली और गणगौर मुख्यतः गरासिया जनजाति के प्रमुख त्योहार है। और हम बात करें होली पर गरासिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है वालर नृत्य। और वालर नृत्य किस लिए फेमस है कि इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और गणगौर पर इनके द्वारा किया जाता है गौर नृत्य किया जाता है। गौरा मतलब पार्वती की पूजा करते समय गौर नृत्य किया जाता है, इसमें भी वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता है। और गैर नृत्य की बात करें तो गैर नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है, मतलब भील लोगों के द्वारा तो गैर नृत्य किया जाता है। और गौर नृत्य या फिर वालर नृत्य ये किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और दक्षिणी राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी है? गरासिया जनजाति है दक्षिणी राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति, ठीक है। और दी डामोर जनजाति की हम बात करें तो डामोर, डैसे डामोर और डैसे डूंगरपुर, ठीक है। आपको दोनों याद रखने हैं, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर। और डामोर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो लगभग कृषि करना है। और इनका मुख्य भोजन क्या है? चावल और मक्का है, ठीक है। हमने आपको सारे फैक्ट बता दिए हैं। और कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है कमर तक उसको क्या कहते हैं? खसनी या फिर खुसनी कहते हैं, ठीक है। आपको ये भी अभी हमने बता दिया है, याद रखिएगा। और कंजर जनजाति की पहचान का प्रमुख गुण क्या है? चोरी डकैती करना उनका मुख्य प्रमुख गुण माना जाता है, ठीक है। डामोर जनजाति डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। और डामोर जनजाति के पुरुष और महिलाओं में समानता प्रदर्शित करने वाला सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि समान रूप से गहना पहनते हैं। जो डामोर जनजाति के लोग होते हैं वो क्या पहनते हैं? समान रूप से गहना पहनते हैं, मतलब पुरुष और स्त्रियां दोनों ही समान रूप से इसमें गहना पहनते हैं, ठीक है। हमने सासी जनजाति की 2 बोलियां बताई थी। कितनी बोलियां होती हैं? 2 बोलियां होती है। सासी जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? भरतपुर में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और उन सासी जनजाति के लोगों की जीविका का जो प्रमुख साधन है वो क्या है? हस्तशिल्प कार्य है, ठीक है। और सासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? नॉर्मली एक सांसमल नाम के व्यक्ति से वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं। किससे मानते हैं? सांसमल नाम के व्यक्ति से। आपको ये सभी छोटे छोटे फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे लगभग 40 क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व कर लिए हैं। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपको यदि हमारा वीडियो और चैनल और ये हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।